हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मासों में मास बैसाख मास संपूर्ण होने को है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है। और दोस्तों, वैसाख माह शेष होने को है। ऐसा माना जाता है कि सबसे उत्तम मास होता है हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे भारतीय गणना काल के अनुसार हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। और इस माह में जो भी महत्वपूर्ण व्रत, स्नान, दान, जप, यज्ञ आदि शुभ कार्य किए जाते हैं, उनका फल अनंत गुना होकर मानव खाते में, धर्म खाते में जमा हो जाता है। दोस्तों, इस मंथ में पद्म पुराण का कथन है कि बैसाख माह में प्रातः काल जो आप स्नान करते हैं उसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। और इस मंथ में गंगा माता का जन्म भी हुआ था। आपको मैंने बताया कितने सारे आए, सीता नवमी आई, गंगा दशहरा आया, गंगा सप्तमी आई। अभी दोस्तों, जो बैसाख की पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप आम के रस से स्नान करेंगे, जी हाँ, आम के रस से स्नान करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि आपके सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाखी पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने श्वेत तथा कृष्ण तिलों का निर्माण किया था। अतएव उस दिन दोनों प्रकार के जल से भी अगर व्रत करके आप स्नान करेंगे, अग्नि में तिलों की आहुति देंगे, तिल, मधु तथा तिलों से भरा हुआ पात्र दान करेंगे, तो दोस्तों आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से मनुष्य लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों, ऐसा माना जाता है, संवर जाता है। और इस व्रत को रखने वाला धरती पर तो सुख पाता ही है, और जब आत्मा देह का त्याग करती है तो उसे विष्णु लोक में स्थान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा पर्यंत कल्पवास, शिप्रा नदी में स्नान, तीर्थ को किसी भी तीर्थ में स्नान करना, रोज देवताओं के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना, सत्संग करना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, विद्वानों, संत, तपस्वी और ब्राह्मणों का संग करना, संयम, नियम, उपवास करना, इन सभी का तीर्थ मास कहलाता है। दोस्तों, तीर्थों के जैसा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस महीने अगर आप सुबह सुबह गंगा स्नान या किसी भी तीर्थ में स्नान कर लेंगे, तो आपके सारे पाप धुल करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। निर्णय सिंधु नाम की किताब में भी बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। बैसाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयायां तथैव च गंगा तोये नरह स्नात्वा मुच्यते सर्व किल विषय। दोस्तों, तो स्नान कर लीजिए अगर पॉसिबल है। लास्ट डे है वैसाख महीना का। और नारद जी ने राजा अम्बरीश से भी कहा था कि बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है, और यह माता की भांति सभी जीवों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या सभी का सार है, और संपूर्ण देवताओं द्वारा ये मास पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में काम धेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख माह सबसे उत्तम है। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई भी माह नहीं है, और जो भी मनुष्य इस माह में सुबह सुबह स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख माह में प्रातःकाल स्नान नहीं करता, और बैसाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि बाहर
के जल में भी स्थित रहते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड तक वहाँ उपस्थित रहते हैं और सर्वश्रेष्ठ माँ है, विष्णु भगवान का प्रिय माँ है। सब दानों में जो भी पुण्य आप थोड़ा सा भी दान करेंगे तो वो दान का फल सब तीर्थों के दर्शन के बराबर मिलता है। विशेषकर जल दान करें दोस्तों। आपको 5 ऐसे काम करने हैं पूर्णिमा के दिन। एक तो आपको सबसे पहले जल दान करें। गरीब को, जिसको ज़रूरत हो, किसी बस्ती में जहाँ पे नहीं है जल, वहाँ पे प्याऊ लगवाएं। रास्ते में चौरस्तों पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाएं। इससे देवताओं का, पितरों का तथा ऋषियों को भी जल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों को प्यास बुझती है और जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बैसाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया दिन चाहने वाले को छाते का दान करें और पंखा, अगर गर्मी की कोई गर्मी से मरता है उसको पंखे का दान करें। दोस्तों, अगर पीड़ित महात्माओं को प्यार से आप शीतल जल का प्रदान करें तो 10,000 राजसूय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शुद्ध चित्त से अगर आप ताड़ का पंखा दान करेंगे तो सारे पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। अगर आप गर्मियों के इस मौसम में बैसाख माह में चप्पल, पादुका आदि दान करते हैं तो भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। गर्मी के मौसम में जब लोगों के पैर जलते हैं दोस्तों, जो हमारे घर पे काम वाली आती है, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, उनके पास अच्छी चप्पलें हों, कम से कम वो देख लीजिए और देखिए आपको कैसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा के दिन आप एक तो जल का दान करें, दूसरा आपको पंखे का दान करना है, तीसरा आपको चप्पल का आप दान कर सकते हैं। इस माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, माना जाता है कि बेड पर भी नहीं सोना चाहिए, घर में नहीं नहाना चाहिए, गंगा स्नान, जो कि हमारे लिए आजकल पॉसिबल नहीं है, पर ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। तो अच्छा, निषिद्ध पदार्थ जैसे मांस, मदिरा आदि खाना पीना, रात में खाना नहीं खाना चाहिए, एक वक्त का भोजन करना चाहिए आदि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। दोस्तों, रोज आपको विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और इस दिन आपको खास करके पूर्णिमा के दिन शाम को विष्णु लक्ष्मी का पूजन करके आपको 3 बार अपने घर में जोर से शंख बजाना है। इससे माना जाता है सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होगा। आपके घर से जो भी टोने टोटके बुरी चीज़ें होंगी वो सब दूर होकर के आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, कर लीजिए, छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये आप करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भी आपको आम का दान, तरबूज का दान, खरबूजे का, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते दोस्तों, 10-20 रुपए में आप 1 किलो भी लेंगे तो बहुत, किसी के लिए तो बहुत हो जाएगा। जा करके गरीबों में बांट के आए दोस्तों और देखेंगे उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी। मुझे लगता है गरीबों की सेवा करने से ज़्यादा कोई और फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर अगर एक गरीब बच्चे को आप थोड़ा सा खाना दे देंगे या उसको एक कपड़ा दान कर देंगे दोस्तों, उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी वो शायद भगवान के दर्शन करने के बराबर है। इस माह के भगवान श्री मधुसूदन माने जाते हैं। मैंने पहले भी मनाया था और उनसे जब भी आप स्नान कर लें उसके बाद उनसे आपको पूजन करना है, प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थ है इसका, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर महादेव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख माह में प्रातः स्नान करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करिए। तत्पश्चात आपको मंत्र से अर्घ प्रदान करना चाहिए।
क्या बोलना चाहिए? बैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। बैसाख माह में मनुष्य अगर संकल्प करके कार्य करे दोस्तों, तो पुष्प रेणु तक परित्याग करके गोदान करता है दोस्तों। उसको अपार धन की, अपार सुख की प्राप्ति होती है। और जिसने भी पूरे माह इस व्रत को किया होगा, उसके तो बस कहने की बात ही नहीं है, अति उत्तम और पवित्र है। और उसके सारे कष्ट दूर होकर के वो इहलोक के सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोस्तों, हमने अगर पूरे मंथ आपने नहीं किया है स्नान, किसी भी तीर्थ में तिल से स्नान नहीं किया है, तो कम से कम बैसाख पूर्णिमा के दिन अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात मान के पहले ही बाथरूम में रख लें, वॉशरूम में रख लें। और उस दिन थोड़ा सा सुबह सुबह डाल के जल में सब कुछ स्नान कर लें। और देखिए दोस्तों, उस दिन पीले वस्त्र हो सकता है तो ज़रूर धारण करें। और देखिए कैसा कमाल होता है आपके जीवन में, कैसे आपकी जीवन की सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शाम के वक्त घर में शंख बजाना ना भूलें। शंख नहीं है तो पूरे घर में घूम घूम के घंटी बजाएं। 2 कपूर और 2 लौंग डाल करके अपने घर में आरती करें। अगर धूप कर सकें तो तेज पत्ता डाल करके या थोड़ी सी कुछ उसमें कपूर 2 टिक्की डाल करके घर में धूप दीप करें। लो बाण डालें, उसमें गूगल डालें, उससे घर में धूप दीप करें। दोस्तों, सारी निगेटिव एनर्जी इस बार दूर चले जानी है। बैसाख माह पूर्ण होने वाला है, आपके कष्टों का टाइम पूरा हो चुका है और बहुत ही सुंदर फ्यूचर आपका आगे आने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। भगवान से मनाती हूँ, विष्णु भगवान से मनाती हूँ, आप सभी के सारे दुख दूर हो जाएं। कोई इस धरती पर कोई दुखी ना रहे, कोई भी किसी के पास कोई कमी ना रहे। हमें सबको संतोषपूर्ण जीवन दे भगवान। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखना है आपको, ताकि आप और मैं ढेर सारी बातें कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल एंड जय माता दी।